हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं एट क्लास का एट क्लास का एट क्लास का सिविक्स लेकर आए हैं। दूसरा चैप्टर सिविक्स दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, इस वजह से वीडियो आज डाल रहे हैं। दूसरा चैप्टर इसको भी खत्म कर देंगे और क्वालिटी खत्म हो जाएगा सिविक्स, तो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। जो न्यू पुराने स्टूडेंट है, आप अच्छे से सब लोग उतार लेना है और कमेंट करना जरूर है कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए क्वेश्चन देखिए। अपने आसपास पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए और विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों को, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं तथा इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। चलिए इसका देखिए आंसर दिया है। आंसर में देखिए क्या बोलता है कि हमारे समाज में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की धार्मिकता प्राथमिकताएं दृढ़ता से धार्मिकता अभ्यास की स्वतंत्रता का संकेत देती है कि मेरे इलाके में पाए जाने वाले प्रार्थनाओं के विभिन्न रूप से विभिन्न देवताओं की पूजा, पवित्र स्थल और विभिन्न प्रकार के धार्मिकता संगीत ईसाइयों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, यहूदी और बहाई और ईसाई भजन गाते हैं और हिंदू भजन गाते हैं, और जबकि मुसलमान दिन में 5 बार नजाम पढ़ते हैं और बहाई विश्व एकता और शांति में विश्वास करते हैं। चलिए 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं। आप लोग कॉपी या पेन लेके बैठिएगा और अच्छे से उतारिएगा। कॉपी पेन, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप हमको पूछ सकते हैं। अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, अच्छा किसी धर्म को नवजात छूट मारने का धर्म देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थनों में कारण बताएं। चलिए, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार हस्तक्षेप करेगी यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह परंपरा जीवन के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और इसमें एक निर्दोष की हत्या शामिल है और इसीलिए यह अस्वीकार्य है। ऐसे में सरकार जबरदस्ती हस्तक्षेप करती है। हालांकि कभी-कभी सरकार समर्थन के माध्यम से भी हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सिखों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने से छूट दी जाती है, क्योंकि उनका धर्म उनसे पगड़ी पहनने की मांग करता है, जो उनके लिए एक पवित्र परंपरा है। चलिए 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। 3 नंबर, इस तालिका को पूरा कीजिए। उद्देश्य, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य को उल्लंघन क्यों और एक उदाहरण। एक धार्मिक समुदाय एक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। राज ना तो किसी धर्म के थोपता है और ना ही लोगों को धार्मिकता स्वतंत्रता छीनता है। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं। तीसरा नंबर 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। उद्देश्य, यह महत्वपूर्ण क्यों है। इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना धार्मिकता स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है और यह एक
लोकतांत्रिक राष्ट्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जो और 6 दिसंबर 1992 को हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, फ्रांस के फरवरी 2004 में जर्मनी सार्वजनिक स्थानों पर स्कार्फ और पगड़ी पहनने की प्रतिबंध लगा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। नहीं, अभी इसी का बचा हुआ है ना। ही व्यक्तियों को धार्मिकता और स्वतंत्रता छीनता, अपने नागरिकों को अपने, अभी 3 नंबर का आंसर है, इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है, लगा दिया, जिससे मुस्लिम और सिख अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, और यह कि कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। किसी समूह या धार्मिक समुदाय के दबाव के आलोक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह अवश्य है। और ईसाई समुदाय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में विभाजित है, और आयरिश कैथोलिकों को इंग्लैंड के चर्च के अधिकारियों द्वारा हेड दृष्टि से देखा जाता है और प्रशासन किया जाता है जो मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है। अपने स्कूल की छुट्टियों को वार्षिक कैलेंडर को देखिए और उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों को संबंधित है और इससे क्या संकेत मिलता है। स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में कोई छुट्टियां विभिन्न धर्मों को संबंधित होती है और इससे पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां नागरिकों को धार्मिकता स्वतंत्रता दी जाती है और सभी धार्मिकों का एक समान रूप से सम्मान किया जाता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। वाह। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों को कुछ उदाहरण दें। देखिए, कोई धर्म अलग अलग वैचारिक राय रखने वाले समूहों और समुदायों में विभाजित हो गए हैं और इनमें से एक शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम और अनुयायी के बीच दरार हो रहे हैं और शियाओं और सुन्नियों के बीच विभाजन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु और पैगंबर के बाद नेतृत्व में कौन संभालेगा, और इस सवाल से शुरू हुआ। सुन्नी मुसलमान पैगंबर के कोई साथी द्वारा अपनाई गई स्थिति से सहमत है और नए नेता को इस कार्य के लिए सक्षम लोगों में से चुना जाना चाहिए और ऐसे ही किया गया। और पैगंबर मोहम्मद के करीबी दोस्त और सलाहकार अबू बकर इस्लाम राष्ट्र के पहले खलीफा बन गए। और अरबी में सुन्नी शब्द एक ऐसे शब्द से आया है जिसका अर्थ है कि वह जो पैगंबर की परंपराओं का पालन करता है। और दूसरी ओर कुछ मुसलमान इस विश्वास को समझा सकते हैं कि वह नेतृत्व पैगंबर के अपने परिवार के भीतर विशेष रूप से उसके द्वारा नियुक्त लोगों के बीच या स्वयं ईश्वर द्वारा नियुक्त इमामों के बीच रहना चाहिए था। और शिया मुसलमानों का यह मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद नेतृत्व सीधे उनके चर्चे भाई दामाद अली को मिलाना। चलिए आगे देखते हैं। चाहिए और पूरे इतिहास में शिया मुसलमानों ने निर्वाचित मुसलमान नेतृत्व को अधिकार को मान्यता नहीं दी और इसके बजाय उन्होंने इमामों की एक पंक्ति का पालन करना चुना और जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद का या स्वयं भगवान द्वारा नियुक्त किया गया। और अरबों में शिया शब्द का अर्थ लोगों का समूह या समर्थक दल होता है
आमतौर पर जाना जाने वाला शब्द ऐतिहासिक सियाटी अली या अली की पार्टी से छोटा किया गया और उन्होंने अहल अल बैत या घर के लोगों पैगंबर के अनुयायियों के रूप में भी जाना जाता है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। भारतीय राजधर्म के फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है कि यह उलझाने वाले विचार लग सकता है और इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्च कीजिए। चर्च के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा अपनी आप जानकारी की अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए दिया है। छो का देखिए आंसर क्या बोलता है। भारतीय राजधर्म को दूर भी रखता है और धर्म को हस्तक्षेप भी करता है और यह विचार काफी भ्रमित करने वाला है और यह सिख नागरिकों को पगड़ी पहनने की अनुमति देता है और इस तरह उन्होंने हेलमेट के उपयोग से छूट मिलती है, लेकिन यह सरकारी स्कूलों को किसी विशेष धार्मिक त्योहार को मानने भी अनुमति नहीं देता और वार्षिक छुट्टियों भी धर्मों को ध्यान में रखकर दी जाती है, किसी विशेष धर्म के ध्यान में रखकर नहीं। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दिया है। साथ में दिया गया कि पोस्टर शांति और महत्व को रेखांकित करता है और यह पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और यह हमारी अपनी विभिन्नताओं को हितों की नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। चल सकती है। वे वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता के इसका क्या संबंध है? और इस अध्याय में ही आप उम्र और विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीर बनाई है। धार्मिक यहाँ 3 तस्वीर धार्मिक बनाई। चलिए देखिए इसका आंसर नीचे दिया है, पढ़ लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या बोलता है। प्रत्येक मनुष्य को शांति प्रिय और सभी धर्म शांति, मानवता और अहिंसा और उपदेश देते हैं और अतः सुरक्षा के लिए शांति अवश्य उपकरण है और यह समान के साथ जीने का एक तरीका भी प्रदान करती है और शांति एक मानवीय घटना है जो सभी की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की हम भी कभी सभी को निंदा नहीं करनी चाहिए। विविध धर्मों को लोगों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले होली, ईद, दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस के उत्सव के दर्शाते हुए एक चित्र बनाए। दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं, तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे। आज शाम तक पढ़ा देंगे। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा मन लगा के पढ़िए। घर में जो समझ में नहीं आता हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। जो सवाल समझ में नहीं आता है